बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सर्दियों की बड़ी ख़ास और स्पेशल चीज़ जिसका नाम है गजरेला। गजरेले और गाजर के हलवे में डेफिनेटली फ़र्क होता है, लेकिन शायद बहुत सारे लोग, मैंने तो ऐसे भी देखे हैं जिनको फ़र्क नहीं पता। तो गजरेला जो है वो गाजर की खीर है, जो गाजर का हलवा है वो डेफिनेटली गाजर का हलवा है। तो हलवे और गजरेले में बिलाशुबा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो खैर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने गाजरें ली हैं तकरीबन, अगर मेजरिंग कप के हिसाब से देखेंगे जिससे हमने 1 कप जो चीनी मेजर की है, इस हिसाब से तकरीबन ये 2.5 कप गाजरें हैं। और वैसे ये आप कम व बेश समझ लें कि आधा किलो के करीब गाजरें हैं। तो ये गाजर की थोड़ी सी कम होंगी जी। तो आधा किलो से थोड़ी सी कम समझ लें गाजरें, एक आध गाजर कम कर ली होगी। उसको हमने कश कर लिया है और कश करने के साथ अब जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम उसकी तरफ आते हैं। ये हमने लिया है 1 कप चीनी, आप देख सकते हैं 12 टेबलस्पून चीनी ये बनती है। और इसके साथ जो, क्योंकि ये खीर है, खीर के अंदर जो जाएंगे चावल कितने लिए हमने? ये तकरीबन 1 मुट्ठी लिया मैंने। तो ये देखें, हमने ये ड्राई चावल हैं, ये नए चावल हैं बिल्कुल, जो गांव से आए थे हमारे। तो ये हमने तकरीबन इस तरह से 2.5 चम्मच, एक मुट्ठी आप कह लें कि 1 मुट्ठी चावल जितनी एवरेज होती है वो है, ये हमने मेजर कर लिए हैं और ये हमारे पास है मौजूद। तो ये अगर स्पून्स में हम मेजर करें तो ये बनते हैं, हम आपको मेजर करके दिखा रहे हैं, तकरीबन 4 टेबल स्पून। तो ये 4 टेबल स्पून जो चावल हैं, ये इसको चाहे तो ओवरनाइट भिगो लें, इसको चाहे तो इतनी 2, 3, 4 घंटे के लिए भिगो लें, कम से कम 2 घंटे इसको लाजमी भिगोएं। उसके अलावा हमें चाहिए होगा, क्योंकि ये खीर है तो इसके अंदर 2.5 कप हमारी गाजरें थी, तो इसके लिए तकरीबन हमने 1 लीटर का पैक आप देख रहे हैं पड़ा हुआ दूध का, और ये 1 कप थोड़ा बड़े कप का साइज है, बड़े साइज का कप है। तो ये हमारे पास मौजूद है, ये आप समझ लें तकरीबन 1.25 लीटर से ज़्यादा और 1.5 लीटर से कम दूध है। तो इस वक्त घर में यही दूध अवेलेबल था। एक पैक दूध अवेलेबल था, फुल क्रीम मिल्क आप देख सकते हैं, और दूसरा जो है वो आम फ्रेश जो दूध वाला देकर जाता है वो दूध है। तो ये दूध है, 2.5 कप गाजरें हैं, तो तकरीबन 1.5 लीटर भी आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास ये हैं किशमिश है, बादाम है। बहुत सारे लोग गजरेले में किशमिश नहीं डालते हैं, हमें अच्छी लगती है हम डाल रहे हैं, आपको अच्छी लगती है आप डाल लें, नहीं अच्छी लगती तो ना डालें। और इसके साथ छोटी इलायची है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी 4-5 चीज़ें हैं, गाजर, दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और इलायची। इसके साथ जो है अब हम शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम पैन का रुख करेंगे। पैन में जो है अपने पतीली में, खुले मुंह के बर्तन में बनाइएगा इसे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दूध। गजरेले के लिए गाजरों को भूनने की और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बिल्कुल खीर जिस तरह स्टार्ट करते हैं, खीर वाला स्टार्ट है इसका, बस इसमें गाजरें ऐड हो जाएंगी। दूध है, दूध के नीचे जो आंच है वो तेज हम भी इस वक्त नजर आ रही है जी व्यूअर्स। अब दूध डालने के बाद इसमें जाएंगी गाजरें। गाजरों का कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। गाजरों के बाद इसमें जा रहे हैं चावल। बस आपने सब चीजें सिवाय ड्राई फ्रूट के और चीनी के वो इसमें डाल देनी है, बाकी बस इलायची रह गई है हरी। इसको अब हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तेज आंच पर हमें इसके बॉईल का वेट करना है। इसको हमने 2-3 अच्छे बॉईल देने हैं जी व्यूअर्स। ये देखें 5-10 मिनट लगे हैं और इसके अंदर खीर के अंदर फुल जो है ना बॉयल जो है वो आ चुका है। और इसका चूल्हा जो है हम बिल्कुल स्लो पे कर देंगे। स्लो से थोड़ा सा हल्का भी आप रख सकते हैं अगर आप निगरानी कर रहे हैं इसकी, अदरवाइज इसको आपने बिल्कुल स्लो पे पकाना है। वक्तन फवक्तन आपने इसको हिलाना है। अराउंड 1 घंटा तो कहीं नहीं गया, 1 घंटा लाजमी लगेगा इसको खीर की शक्ल में आने में। उस दौरान आपने इसको वक्तन फवक्तन चमचा चलाता रहना। बस इस वक्त बॉयल आया है, हमने सारी चीज़ें जो हैं जिसके अंदर गाजर, दूध और इलायची जो है वो डाल के पका लिया था। चीनी जब इसमें ऐड नहीं की, इसको आपने बस अब तकरीबन 1 घंटा कम से कम लगेगा स्लो आंच के ऊपर। तो इसको आपने पकाना है। जैसे ही बॉयल आया है इसको हमने हिलाया, और हिलाने के बाद अब हम इसको स्लो आंच के ऊपर पकने देंगे जी व्यूअर्स। तकरीबन आधा घंटा पकने के बाद ये शक्ल है खीर की या होने वाली खीर की। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। दूध तकरीबन हाफ जो है वो हो चुका है, यानी जितना अगर लेवल आप पतीली में देख सकें कि यहाँ था, और वो उससे तकरीबन काफ़ी नीचे आ चुका है। स्लो आंच के ऊपर पक रहा है। अभी भी देख रहे हैं बबलिंग हो रही है इसके अंदर,
छोटे छोटे बबल्स। अब इसमें हमने चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। देखें कलर जो है वो हो चुका है। और एक खास बात कि ये गजरेला या गाजर का हलवा आप सिर्फ लाल गाजरों का बना सकते हैं, या लाल गाजरों का ही बनाना चाहिए। इन्हीं में वो खुशबू होती है, इन्हीं में वो टेक्सचर होता है, टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है जो हलवे या उसके अंदर गजरेले के अंदर होना चाहिए। तो अब इसको हम मजीद पकने के लिए छोड़ देंगे स्लो आंच पे। इन द मीन टाइम आपने इसमें चमचा जो है वो वक्तन फवक्तन चलाते रहना है। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद इसको बॉयल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो साइडों पे आप देखें जो खोया सा बन जाता है उसको हम चमचे से, लकड़ी के चमचे से दोबारा इसमें मिक्स कर देंगे। तो तकरीबन इसको अभी चीनी डालने के बाद हाफ एन आवर जो है मजीद लगेगा। तो मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। जी व्यूअर्स, तकरीबन हाफ एन आवर हमने इसको मजीद पकाया है। तो उसकी देखें ये खीर जैसी शक्ल जो है ये बन गई और अब ये खीर दिखाई दे रही है। इसमें मेहनत सिर्फ टाइम की है। आपने वक्तन फवक्तन चमचा चलाना है, चमचा चलाना नहीं भूलना कि ये कहीं लग ना जाए। हमारी पतीली देख सकते हैं पॉट जो नॉन स्टिक है, लेकिन इसके बावजूद इसमें चमचा चलाना लाजमी है। तो हाफ एन आवर जो है टोटल तकरीबन इसको जब हमने फर्स्ट बॉयल के बाद किया था उसके बाद तकरीबन 1 घंटा इसको आप समझ लें कि आपने इसको लाजमी पकाना है। मेहनत सिर्फ इंतजार तलब है, सब्र तलब है, वक्त का है। अदरवाइज एज सच कोई इशू नहीं है। आपने बस वक्तन फवक्तन चमचा चलाना है, साइडों से छुड़ाना है और उसमें मिक्स करते रहना है। अब ये देखें ये खीर बनने की निशानी आ गई है कि जो बबल्स हैं, इन बबल्स की आवाज और इन बबल्स की शक्ल दोनों जो है बता रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे बबल्स के बजाय ये जो बड़े बड़े बबल्स बनते हैं और फटते हैं, ये निशानी है कि खीर बन चुकी है। खीर का मकसद ये है कि चाहे आप चावल की खीर है, चाहे गाजर की खीर है, उसमें दूध को आपने थिक करना है। और ये देखें जो गाजर चमचे पे अगर हम दिखाएं आपको तो ये चमचे से जिस तरह से गिर रही है ये शक्ल होनी चाहिए। तो ये हमारी खीर अब रेडी है। इसको अब हम डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने से पहले इसमें हम वो जो नट्स हैं वो डाल लेंगे, ड्राई फ्रूट जो भी आपने डालना है। ये देखें आमंड्स थोड़े से और हमने किशमिश ली है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें हम इसको पहले मिक्स कर लेंगे। बस थोड़ी थोड़ी जितनी आपने डालनी है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है डालने नहीं डालनी, बाज़ औकात बगैर उसके भी बहुत मज़ेदार बनती है। तो अब हम इसको मिक्स करके डिश में निकालते हैं। फिर जो देखें जब हमने इसको डिश आउट कर लिया, इसको जैसे मर्जी आप सजा लें, चांदी के वर्क लगा लें, सोने के वर्क लगा लें, जो मर्जी लगा लो। ये कोई मैंने डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की है। तो जी हमारी डिश जो है ना बहरहाल तैयार है। गाजर की खीर फाइनल फॉर्म इसकी ये बनी है। आप देख सकते हैं कि दूध शानदार लग रहा है। बादाम डाल लें, पिस्ते डाल लें, जो मर्जी डाल लें। तो सर्दी में बहुत अच्छी लगती है। गरम गरम जिसको पसंद हो, इंतज़ार ना हो रहा, वो गरम गरम खा लें। अदरवाइज़ आप इसको ठंडा करके मज़े से खा सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आएगी। अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह करें, बताएं, क्वेश्चन करें। अगर कोई आपको सवाल पूछना है किसी भी चीज़ के बारे में, और हो सकता है हम आपकी मालूमात में इजाफ़ा करें, हो सकता है आप हमारी मालूमात में इजाफ़ा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।